चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड डेली न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर मिल सके। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट दिया अपने कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हो चुकी है इतने परसेंट के पॉइंट से। तो ये किसके द्वारा दी गई रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई। लेट्स सी कि इस रिपोर्ट में क्या दिया गया कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये 12.3% जो है पॉइंट लोअर है अगर हम देखें 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2011। तो ये कंपैरिजन 2011 से लेकर 2019 तक का था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो शार्प डिक्लाइन है इसका कारण भी बताया गया। कारण इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपको जितने भी ठीक है पुअर हैं उन सभी को स्टेट प्रोवाइड फूड कर रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है पॉवर्टी जो है डिक्रीज़ हो रही है। पेपर जॉइंटली किसने लाया था? इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, सुत्रिता सिन्हा रॉय और रॉय वेंडर जो है इनके द्वारा लाया गया था। उसके अलावा इन्होंने इसमें एक कंपैरिजन और किया है कि पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो रूरल एरिया में देखने को ज़्यादा मिला है एज़ कम्पेयर टू अर्बन। अगर रूरल एरिया में देखें तो ये 26.3% इन 2011 है टू कंपेयरिंग टू 11.6%। तो ये डिक्लाइन हुआ है, पहले इतना था और अब 11.6% है। और ऐसे ही अर्बन में पहले 14.2% था, अब 6.3% है। तो ये कंपैरिजन देखें तो रूरल एरिया में ज़्यादा जो है पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, यूनियन मिनिस्टर कौन है जिन्होंने एम्बार्क किया है कि ये एक ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं यूएसए की, ठीक है। और ये वहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की एक मीटिंग होने वाली है, उसे जो है इसे होस्ट करने मतलब इसे ठीक है विजिट करने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं। तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है ये विजिट होगी। लेट्स सी कि इसमें ये क्या करने वाले हैं। पहला तो निर्मला सीतारमण जी ऑफिशियल विजिट पे यूएसए में जाएंगे। मीटिंग जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की होगी। इसी के साथ साथ जो है ये G20 का जो फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग है, सेंट्रल बैंक्स का गवर्नर्स का जो मीटिंग है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी मीटिंग जो है साइड बाय वाशिंगटन डीसी में होने वाली है, जिसमें इंटरेक्शन होगा बहुत सारी चीज़ों पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो बायलैटरल जो टॉक्स हैं ये कुछ सीईओज के साथ भी करने वाले हैं जो कि सेमीकंडक्टर, एनर्जी और अदर सेक्टर से संबंधित हैं, है ना। लेट्स सी कि क्या इसमें जो है पॉइंट्स निकल के आते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कंट्री के एनवॉय जो है सियोल में गए हैं टू टॉक अबाउट द नॉर्थ कोरिया मिसाइल? मैंने आपको कल बताया था कि नॉर्थ कोरिया मिसाइल पे मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तो इसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है यूएसए और सियोल पे पड़ रहा है। तो आंसर यूएसए है। तो यूएसए के एनवॉय जो है ये सियोल में गए हैं सो डैट की डिस्कशन कर सकें। साउथ कोरिया काउंटर पार्ट से इन्होंने डिस्कशन किया है। और वैसे भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए यून शुन यूल जो है इनके साथ डिस्कशन ज़रूरी है। इससे पहले मैंने जापान का भी डिस्कशन इनके साथ बताया है। तो ये अराइवल होगा। 9 डे एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में। तो इसके दौरान ही ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि कैसे कोरियन जो नॉर्थ कोरिया है कितना ऑफेंसिव हो रहा है और कितनी मिसाइल्स जो है उसे टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी इस समय डिस्कशन चल रहा है। लेट्स सी कि कौन किस में क्या अपडेट देता है। चलिए, कौन सी कंट्री है जिसने डिमांड करी है G7 नेशन से और इवन अदर ऑर्गेनाइजेशन से कि $50 बिलियन इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मिलना चाहिए? तो यूक्रेन की डिमांड है। यूक्रेन जो है स्ट्रेट अवे G7 से और आईएमएफ से आस्क है इनकी कि 50 बिलियन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें मिले, ठीक है। ये जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, इकोनॉमिक एडवाइज़र, उनके द्वारा कहा गया, ओलेग स्नेनो, और उससे पहले प्रेसिडेंट ने भी कहा था, ठीक है। तो ये डिमांड इस बिहाफ पे है कि यूक्रेन जो है करंटली लूज़ कर रहा है $7 बिलियन अ मंथ अगर देखा जाए वॉर के हिसाब से। और रफली अगर आने वाले 6 मंथ तक इन्हें जो है रशिया को काउंटर करना है तो इनको इतना अमाउंट तो चाहिए होगा सो डैट कि ये काउंटर कर सके। और ये इसके लिए डिमांड इनसे पहले इन्होंने जो है अदर तरीके से भी करी है, जैसे आईएमएफ का जो SDR है उसके थ्रू भी इन्होंने पहले डिमांड करी थी। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजेंडरी म्यूजिशियन है प्रफुल्ल कर पास जो है इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो प्रफुल्ल कर जो है इनका निधन हुआ है किस एज में? तो एट द एज ऑफ 83 इनका निधन हुआ है। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड लिरिक्स तीनों थे, ठीक है। 83 की एज में कार्डियक की वजह से इनका निधन हुआ है।
इन्होंने जो अपना जो अवार्ड्स इनको जो मिले हैं, पहला इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है पद्मश्री है, जिस वजह से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनके बारे में। दूसरा जयदेव जो पुरस्कार 2008 में इन्हें मिला था, प्रेस्टिजियस अवार्ड है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी 6 ओकेजन पे इन्हें जो है बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। इनकी कुछ फिल्म्स हैं जैसे ममता है, ठीक है, बंधु मोहंती है, और भी बहुत सारी हैं। आपको फिल्म्स नहीं याद करनी, लेकिन बस आपको इनके बारे में ज़रूर याद करना है कि किस फील्ड से ये संबंधित हैं। और प्रोफेशनल सिंगर थे, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत काम करा है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, तमिलनाडु के जो एक टेनिस प्लेयर थे, दुखद घटना, प्लेयर थे विश्व दीनदयाल, इनका निधन हुआ है बहुत कम एज में, ठीक है। तो 18 की आयु में इनका निधन हुआ है, और वो भी एक्सीडेंट की वजह से। तो खिलाड़ी का नाम याद रखना है। कारण इसका ये है कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कंटेंडर थे, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले थे वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जो कि ऑस्ट्रिया में 27 अप्रैल से होनी थी। तो ये है। एक्सीडेंट में इनका जो विजिट था गुवाहाटी से शिलोंग था, जहाँ पे एक एक्सीडेंट में इनकी और इनके टैक्सी ड्राइवर की खुद दोनों की मृत्यु होगी, और बाकी 3 और प्लेयर इनके साथ थे, रमेश, संतोष, अविनाश और किशोर कुमार। ये सर्वाइव कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जो कुछ टूर्नामेंट्स हैं जिसमें इनको क्रेडिट मिले हैं, तो ये नेशनल रैंकिंग ले चुके हैं, इंटरनेशनल मेडल्स भी इनको बहुत सारे मिल चुके हैं, और इनका एक टूर्नामेंट भी था जिसको ये नहीं खेल पाए ऑब्वियसली। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हाल फिलहाल में कितने आर्मी कमांडर्स, ठीक है, मतलब जो आर्मी कमांडर्स हैं इन टोटल जितने भी हैं, उन सभी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। कितने दिन की कॉन्फ्रेंस होगी? तो ये 5 दिन की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार स्पेशली हो रही है, ये हर बार होती जो है, ये एक बारी जो है बाई एनुअल इवेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एपेक्स लेवल बाई एनुअल इवेंट है, जो कि अप्रैल और अक्टूबर के बीच में होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन इस चीज़ पे जो है इस बार रहेगा लाइन ऑफ कंट्रोल का जो सिचुएशन है, लद्दाख की सिचुएशन, उसके अलावा पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, इन 2 चीज़ों पे डिस्कशन होगा। दिल्ली में डिस्कशन होने वाला है। इंडियन आर्मी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं या फिर कमांडर्स जितने भी हैं, वो सभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और जो जम्मू कश्मीर से संबंधित एंटी टेरर ऑपरेशन है, उस सिचुएशन पे भी जो है डिस्कशन किया जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री, मैंने आपको बताया था कि इंडिया विजिट करने वाले हैं, तो ये अराइव कर चुके हैं। इनके बारे में कुछ और डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रवीण जगन्नाथ जो है, ये इंडिया में 8 दिन के विजिट पे आ रहे हैं। कहाँ पे इन्होंने अराइव किया है? तो मुंबई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे अराइव किया है? मुंबई। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रवीण कुमार जगन्नाथ जो हैं, ये 8 दिन की विजिट के लिए आए हैं, और यहाँ मुंबई में इन्होंने जो है पहला अराइव किया है, ठीक है। ही केम ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इनविटेशन की वजह से ही आया। उसके अलावा इनके साथ इनकी वाइफ और 8 डेलीगेशन टीम आई है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री जो हैं मॉरिशस के, जगन्नाथ, उनके द्वारा जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो 2019 में मनाया था, उन्हें चीफ गेस्ट भी बनाया गया था उसमें, और एक अनाउंसमेंट किया गया था, इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर एक्सपोर्ट का अनाउंसमेंट था। उसके अलावा 2-3 अनाउंसमेंट और थी। 14 प्रवासी भारतीय दिवस जो हुआ था, उसमें भी एक अनाउंसमेंट की गई थी, ठीक है। मॉरिशस की अगर बात करी जाए, तो अगर आप 30 डेज़ के लिए एज अ विजिटर जा रहे हैं, तो आपको वीज़ा फ्री जो है एंट्री मिल जाती है। ये भी मॉरिशस के द्वारा फैसिलिटी दी गई है। रिसेंटली कौन सी स्टेट है जहां पर 517 कोविड के नए केसेस आए हैं? तो ये दिल्ली में आए हैं। देखिए ये दिल्ली में कोविड केसेस आने का मतलब कि ये दोबारा इम्पैक्ट कर रहा है कोरोना, ठीक है। वैसे तो बेसिकली चाइना में ही हो रहा है। तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये मीटिंग करने वाली है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जो है, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर, ये सब जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोविड-19 जो है इसको दिल्ली में दोबारा कंटिन्यू होने से रोका जा सकता है, क्योंकि जो स्टैंडिंग रेट है वो 4.21% का है पॉजिटिविटी का, लेकिन डेथ कोई भी नहीं हुई है, तो ये सेफ जोन है। देखिए क्विक पॉइंट देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी नेवी ने रिपोर्ट किया है। देखो हमारा जो देश है इंडिया, यहाँ का इंडिया का जो शिपयार्ड है रिपेयर करने वाला है कौन से देश की नेवी शिप को? तो यूएसए की। तो उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कौन सी सिटी जो है जहाँ पे रिलीज़ किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट? तो मुंबई, हैदराबाद। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने क्लियर किया है इंडिया का वीट जो है ये इंपोर्ट करने वाले 1 मिलियन टन का? तो इजिप्ट। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी का मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, तो शैलेंद्र चौधरी जी के द्वारा बिल्कुल सही आंसर, लीगल राइट है ये, फंडामेंटल राइट नहीं है। आज का सवाल देखिएगा,
देखिए, अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो ये पार्लियामेंट को कितने समय में अप्रूव करनी चाहिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफाई से, थोड़ा आप मुझसे कनेक्ट हो सके, 6 AM पर रेगुलर वीडियो देख सकें। रिपोर्ट एडमिन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। इसका लिंक ये अपॉर्चुनिटी है, देखिए आप इसमें रिवॉर्ड देख सकते हैं, आपको ये रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रहा हूँ, आज ज़रूर इसे नोटिफाई करना लाइव अमन कोड यूज़ करके। मेरे कोर्सेज़ जो हैं अवेलेबल हैं, बाकी अन्य कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, सिंगल सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलेगा। और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के लिए एक कोड चाहिए होता है, वो लाइव अमन कोड है आपके लिए, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेंगे, सारे टीचर्स सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे। इस कोड को इधर लाइव अमन पे लगाएं और फिर इधर लाइव अमन लिखें, फिर प्रोसीड टू पे जाएं, तो आपको बेनिफिट होगा। यूटिलाइज़ करिए, इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।